बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाकर 9,000 रुपये करेगी। मैं जानता हूं बहनों को बिजली के बिल की भी बहुत चिंता होती है। आपका बिजली बिल जीरो हो, बिजली बिल जीरो, इसके लिए परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए हर परिवार को जो भी सोलर प्लांट लगाना चाहता है, ये मोदी सरकार 80,000 रुपये देगी। 80,000 रुपया। साथियों, आप मोदी की एक और गारंटी लिख लीजिए। बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर फैसला होगा। पहली कैबिनेट में इससे बहनों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, हुगली नदी के आसपास की ये पूरी बेल्ट अंग्रेजों के जमाने में भी रोजगार, व्यापार, कारोबार के लिए जानी जाती थी, लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने इस क्षेत्र को बहुत पीछे धकेल दिया। आप याद कीजिए साथियों, टीएमसी ने क्या क्या सपने दिखाए थे। 10 लाख लघु उद्योग की बात कही थी, 2000 बड़े उद्योग की बात कही थी, हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी, पोर्ट का विस्तार, न जाने कितने कितने वादे किए थे। लेकिन साथियों, ये सारे वादे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत ये है कि यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी, तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। साथियों, इस स्थिति को बदलना है। बंगाल को फिर से मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों का हब बनाना है। इसके लिए पहले भय और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। टीएमसी के सिंडिकेट ने भूमि से लेकर पानी तक हर चीज पर कब्जा कर रखा है। इस कब्जे से बंगाल को मुक्त करना होगा। साथियों, किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। टीएमसी की दुर्नीति ने सिंगूर के किसानों की जमीन भी बर्बाद की और युवाओं को काम भी नहीं दिया। आलू किसानों के साथ तो टीएमसी के सिंडिकेट ने बहुत बड़ा खेल खेला है। ये सिंडिकेट किसानों से 2-3 रुपये किलो आलू लेता है और फिर 25-30 रुपये किलो बेचता है। आलू किसान के सामने इन्होंने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।